भारत का भूगोल। वन लाइनर प्रश्न उत्तर देखेंगे, पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। भारत की भौगोलिक स्थिति। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है। पंजाब भारतीय राज्य को माझा और दोआबा और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गौरमोता है। भारत का सुंदर पूर्वी बिंदु किम्बिथु है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत को 4 भूकंप क्षेत्र सीस्मिक जोन में विभाजित किया गया है। भारतीय मानक समय 82.5 अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ा देशों में भारत 7वें स्थान पर है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर के घंटा घर से की जाती है। भारत के सीमावर्ती देश। भारत के सीमावर्ती देश 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत देश। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा चीन देश से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। त्रिपुरा भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। नेपाल देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत का प्राकृतिक विभाजन पर्वत देखेंगे। धीनोधर पहाड़ियाँ में स्थित है गुजरात। पश्चिम घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अनमलाई पहाड़ियाँ पश्चिम घाट का हिस्सा है। सवेराई पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मसीनाराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई है। हिमाचल पर्वत की सुंदर उत्तरी पर्वतमाला को महान हिमालय नाम से जाना जाता है। बामूनी पहाड़ियाँ असम राज्य में फैली हुई है। उत्तर पूर्वोत्तर में तरुणवलित पर्वत भारत का आबद्ध करते हैं। गुजरात राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है। हिमाचल की सबसे भारी पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। असम में स्थित पहाड़ी कार्बी ओलोंगो पहाड़ियाँ है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन
पार्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमाचल में स्थित है। दार्जिलिंग लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे लघु हिमालय नाम से जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। धौलागिरी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी है। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जो भारत और नेपाल सीमाओं को जोड़ता है। गुवाहाटी शहर में नीलाचल हिल्स है। माउंट जू पूनो सिक्किम राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित नगरी पर्वत श्रृंखला है। माउंट गॉडविन अल्टीट्यूड को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पर पूर्व घाट और पश्चिम घाट से मिलती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्व घाट और पश्चिम घाट से मिलती है। लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। लद्दाख हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं। बुगायल कहलाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल की जोन की आवश्यकता होती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। आरकनायमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, स्थित है म्यांमार में। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है केटू पर्वत। कुमाऊं हिमालय दो नदियों के बीच स्थित है, सतलज और काली। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में है। धौलाधारा श्रृंखला लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। पटकाई बोम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्व तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। चोटी से संबंधित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर सेंडल है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8598 मीटर है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुंडी है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ। देवमाली ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत और नेपाल के बीच कंचनजंगा पर्वत स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कांगतो है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। महेंद्रगिरी पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय की नेपाल क्षेत्र से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट स्थित है, मध्यम अंडमान में स्थित है। नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है। पूर्वी घाट सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसूबाई शिखर है। भारत के प्रमुख पठार से संबंधित देखेंगे प्रश्न उत्तर। दक्कन का पठार
नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मेघालय पठार गोरो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया है। ये मेघालय में है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आयोग की चट्टानें में लाल मिट्टी विकसित होती है। वह पठार जिसमें पश्चिम और दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली मालवा दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। तिब्बत भारत की प्रमुख घाटी से संबंधित प्रश्नोत्तर। निम्न हिमालय और शिवालिंगों के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को कहते हैं दून। युमथांगी घाटी स्थित है सिक्किम राज्य में। एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। पर्यटन स्थल आर्कू घाटी दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम शहर के निकट स्थित है। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बहुत घाटी ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के दर्रा से संबंधित पूछे गए प्रश्नोत्तर। बनिहाल दर्रा पीर पंजल श्रेणी में स्थित एक दर्रा है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग है। भारत के हिमालय प्रदेश की लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मंगसाधुरा दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। काराकोरम दर्रा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा को जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। बनिहाल दर्रा को भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन द्वीप दर्रा मैकमोहन सीमा रेखा पर है। पालघाट तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है। पालघाट तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है। पालघाट दीफू दर्रा पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रि-जंक्शन सीमा पर स्थित है। दीफू दर्रा खुरदुंगला पास लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है। फटुला दर्रा हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। लिपू लेखा दर्रा मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। मूलिंगला दर्रा तुवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे के नाम है बुमला दर्रा। उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अनाईमलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को कहते हैं पल काकड़ की खाई। दक्कन पास स्थित है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। पश्चिम घाटों का प्रमुख अंतराल पालघाट में स्थित है। भारत की तटरेखा मुंबई से गोवा के बीच भारत के मुख्य पश्चिमी तट के विस्तार को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। जल संधि जल डमरू मध्य ग्रैंड निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। ग्रैंड जल संधि अंडमान और निकोबार से 10 डिग्री चैनल जल स्रोत पृथक करता है। भारत के गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा स्थित है। वर्कला, चौवारा और जावकाड़ा और नेतका केरल राज्य में समुद्री तट है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच
मेरीना बीच में है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कवरवती केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। भारतीय राज्य त्रिपुरा उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया 1963 में। देहरादून राजधानी उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून राजधानी उत्तराखंड की राजधानी है। रायपुर भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। रांची भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ संयुक्त रूप से 2 राज्यों की सीमा के रूप में कार्य करता है। चंडीगढ़ भारत में राज्य 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित के प्रदेश 8 है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। असम राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश और पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है असम की सीमा। असम राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। गोवा में एक समुद्र तट है पोलालेम, पालोलेम गोवा के एक समुद्र तट है। रामेश्वरम शहर तमिलनाडु राज्य में है। रामेश्वरम शहर। भारत के झील से संबंधित प्रश्नोत्तर जो पिछले बार आ चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वल्लूर झील। चिल्का झील एक खारे पानी की जलाशय है जो उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गाजम जिलों में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील पुलिकट झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है। श्रीनगर की आभूषण के नाम से जाना जाता है डल झील को। सूर्यधर झील स्थित है उत्तराखंड में। वह खारे पानी की झील लेगून झील कहलाती है जो सैंडरबार और स्पीड की मदद से समुद्र से अलग होती है। केलूर झील स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। तोत्संगोमा झील स्थित है सिक्किम राज्य में। फुकोदे झील केरल राज्य में स्थित है। फूसी झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है उड़ीसा में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी का उद्गम स्थल राक्सा झील है। सांबर झील स्थित है राजस्थान राज्य में। चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है स्थित है उड़ीसा राज्य में। केरल में स्थित झील वेम्बनाड झील। दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील चालीकुंड झील स्थित है केरल राज्य में। अष्टमुंडी झील स्थित है केरल राज्य में। प्लीस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम लूनार झील का निर्माण हुआ था। उल्कापिंड गिरने के कारण लूनार झील का निर्माण हुआ था। इस का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध वल्लूर झील एवं डल झील स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। अशुपा झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का एक हिस्सा लेगून खाड़ी है। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील स्थित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक
वाटर झील चिल्का झील है। सूरजकुंड झील स्थित है हरियाणा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है मणिपुर राज्य में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान में डेम्बर झील है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है डाल झील में पर। भारत के प्रमुख जलप्रपात। हंड्रू जलप्रपात स्थित है सुवर्णम रेखा पर। वराही नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है। दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। मेघालय वेनिया जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। सारावती नदी जोग जलप्रपात सूचित करती है, जिसे गौरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, साबरमती नदी पर स्थित है। सिरकी जलप्रपात स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। झारखंड में स्थित जलप्रपात हंड्रू जलप्रपात सुवर्णम रेखा नदी पर स्थित है। थोसेलघर जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। होंगेनकल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु राज्य में। होंगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है कावेरी नदी को। किरणराम झरना स्थित है मेघालय राज्य में। गोवा कर्नाटक सीमा पर दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ है। भारत के द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप शामिल है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हेवलॉक द्वीप स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है असम में। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत का एकमात्र संकरी ज्वालामुखी तिबेरियन द्वीप में स्थित है। भारत में संकरी ज्वालामुखी पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश का मालदीव है। पश्चिम घाट पर स्थित एक द्वीप है एलिफेंट द्वीप। प्रादीपीय शब्द का अर्थ है पानी से तीन तरफ घेरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा, उसे प्रादीपीय कहते हैं। भारत का अफातंत्र सिंध नदी अफातंत्र संबंधी देखेंगे। सतलज नदी के उद्गम से संबंधित राक्षस ताल स्थित है। सतलज नदी के उद्गम से संबंधित राक्षस ताल से उद्गम होते हैं। रावी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है। सिंध नदी की सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। ब्यास नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है झेलम नदी। सिंध नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के पश्चिम में स्थित है। स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। किशनगंगा नदी झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। झेलम नदी की एक सहायक नदी पेहरू नदी। सिंध नदी का मुहाना कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है। अरब सागर में गिरती सिंध नदी। भारत में गंगा नदी तंत्र। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी भीलागणा नदी है। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिम नदी से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। गौरी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाप हिम नदी से होता है। गंगा बेसिन 8,60,000 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। घाघरा नदी की सहायक नदी सूर्या नदी है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है।
गंगा का मैदान घाघर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी काली खटक गड़क और त्रिशूला गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी गड़क नदी। सूर्य नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। सूर्य नदी स्थित है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यमुना नदी की एक सहायक नदी चंबल नदी है। हुगली नदी की मयूराक्षी और दामोदर, कांसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियाँ है। हुगली पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है गंडक नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग। गंगा नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है। गंडक नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी यहाँ है। गंगा नदी और सिंध नदी तंत्र के बीच आम्बला क्षेत्र है जो जल क्षेत्र का पृथक करता है। घाघरा और सन गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की एक सहायक नदी घाघरा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बर्फ पोषित नदी है यमुना नदी। अलकनंदा नदी सोतोपाथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। नेपाल हिमालय में मेलान ग्लेशियर से निकलती है और जहां इस गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। सूर्य नदी गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती थी। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तत्सोंगपा के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है। मिजोरम राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है जो हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। ब्रह्मपुत्र नदी लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सियांग, तिराप और कोमेंग अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली नदियां हैं। नामचा बरवा में यू टर्न लेने का ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम के धुबरी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तिब्बत में सोंगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर तीस्ता नदी बहती है। धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भारत गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सब ऐसी प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है जो अरब सागर में गिरती है। अरनेर, पंजारा और वाघूर ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी की उस शाखा का गोतामी नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यावन अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोतामी ताप्ती नदी ब्रुश घाटी से होकर बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम पोनानी है जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी का बेसिन 63,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी भारत में नर्मदा नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री श्रृंखला से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण महाराष्ट्र राज्य में है। गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वर्धा नदी गोदावरी नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। भारतीय राज्य झारखंड ब्रह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। झारखंड बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। पूर्णा और मंजीरा और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ऋषिकुलिया नदी उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर से होकर। ओंग और टेल महानदी की सहायक नदियाँ हैं। पेन्नर नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में। अरब सागर में गिरती है माही नदी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुचट्टानी से होकर बहती है नंदी नदी। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी साबरमती नदी है। भारत में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी का है। त्र्यंबकेश्वर नदी गोदावरी नदी का स्रोत है। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कावेरी नदी। गार्बिन नदी कावेरी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है कृष्णा नदी। मंगलूर शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी ब्रह्मणी है। भारत की प्रमुख नदियाँ। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी प्रकार की है। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी लूनी नदी है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के पास चंबल नदी निकलती है। कृष्ण नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य के चंबल घाटी होकर बहती है। रावी नदी थार की रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी नदी तेराप और नावो नदियाँ भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में बहती है। दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर नदी है। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। दामोदर और ब्रह्मणी और खराई की नदियों का उद्गम स्थल झारखंड राज्य में है। बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी बेड़ज राजस्थान की उदयपुर जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। सुरमा नदी जिसे बारक नदी के नाम से भी जाना जाता है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। नदियों के किनारे स्थित शहरों के नाम देखेंगे। कोल्हापुर शहर पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित शहर है डिब्रूगढ़ शहर है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कानपुर। महानदी के तट पर स्थित शहर कटक। चंबल नदी के तट पर स्थित शहर कोटा। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर बद्रीनाथ। गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर नासिक। मुला मुठा नदियों के तट पर स्थित शहर पुणे। भारत में
नंदी घाटी परियोजना गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित हिमाचल प्रदेश में है। कर्नाटक का अलमुट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में राज्य में शामिल राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। मध्य प्रदेश में स्थित बांध तावा नदी पर स्थित है। तलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड राज्य में। पाकिस्तान और डाइमार भाषा बांधा का निर्माण कर रहा है सिंध नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है नर्मदा नदी पर। उत्तराखंड का पहला गुरुत्वा बांध सोंग बांध है। एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। काफर बांध भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। कदम बांध कदम नदी गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। जवाई बांध और जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह लूनी नदी की सहायक नदी है। उकाई बांध स्थित है ताप्ती नदी पर। सुवर्णम रेखा नदी पर बनाया गया चांडिल बांध। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है गोदावरी नदी पर। धुराई बांध बनाया गया है साबरमती नदी पर। महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। सोमशिला बांध स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। बाग लिहार बांध बनाया गया है चिनाब नदी पर। स्टेनेली जलाशय स्थित है तमिलनाडु राज्य में। मेटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना निर्मित कृष्ण नदी पर निर्मित है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। झारखंड में बाराकर नदी पर बनाया गया तलैया बांध। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु राज्य में। भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक फरक्का बांध स्थित है। भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक फरक्का बांध है। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कृष्णा नदी पर अलमुट्टी बांध राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच विवाद का विषय था। बाग लिहार बांध स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में। निजाम सागर बांध स्थित है तेलंगाना राज्य में। पैठान जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है। सलयल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम है। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान मौसम मध्य और पश्चिम एशिया के पश्चिमी दाब के वितरण से प्रभावित होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे परिघटना कहा जाता है। मानसून में विच्छेद मानसून की निवर्तन के दौरान वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। बम्बई में मानसून के अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन होता है 10 जून। जून से सितंबर समय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा होती है। जून से सितंबर। मछिनेराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मछिनेराम मेघालय में। मेघालय की खासी पहाड़ियाँ पर मछिनेराम स्थित है। सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्यों में। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है। भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है।
वायु की वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है मानसून। मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है। भारत की मिट्टियाँ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। गाद और धूल से बनी मिट्टी को लोइस प्रकार की होती है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कापसी मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित पश्चिम राजस्थान में होती है, जिसमें विशेषता शुष्क स्थलीकृत प्रदर्शित होती है। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को कहते हैं धारिता क्षमता। हुमस मृदा के 36 भाग में पाई जाती है। काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है लाल लेटराइट मिट्टी। उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए हैं। जलोढ़ मृदा संरक्षण की एक विधि है। छाद आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है पोटेशियम। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है दलदली मृदा। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। लेटराइट मिट्टी सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी से होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चाय और कॉफ़ी लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली लाल लेटराइट मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। मिट्टी का उपजाऊ बनाता है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण से। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में इन 16 प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है। काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है बुलाई दोमट मिट्टी। काजू उगने के लिए लाल लेटराइट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। कठोरकृत मिट्टी पर किस मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप को जीवाश्म का एक उदाहरण है। मिट्टी ऊपरी परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी के उपजाऊ को बनाता है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है दक्षिणी पठार के पूर्व और दक्षिणी भागों में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कच्छर मिट्टी है। उत्तरी मैदान के खद्दर क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ है खद्दर मिट्टी का। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली मिट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। मृदा में लवणीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। लीचिंग मिट्टी के परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में भूजल में होने वाला संचालन लीचिंग कहलाता है। खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आर्द्र भूमि कृषि के लिए फसल उपयुक्त है चावल। सूखा कृषि सूखा, इसे आर्द्र भूमि सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसल में मुरझा जाती है तो उसे कृषि सूखा कहते हैं। लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्यक्तित्व के कारण होता है। भारत के वनस्पतियों से संबंधित। भारत में महागौनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। भारत में पार्वती वन, भारत में सनोवर, हुस्पा, देवदार और भोज वृक्ष पार्वती वन के सामान्य पेड़ है। भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव वृक्ष की सुंदरी प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरा
टेराप्रामस के रूप में जाना जाता है। हिमालय के गिरिपाद पर पाया जाने वाला वन पाणपत्ती। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगर, मैंग्रोव वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। भोज वृक्ष कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। आंध्र पाणपत्ती वनों की मुख्य प्रजाति चंदन की लकड़ी है। चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पाणपत्ती वनों में पाई जाती है। कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है जहाँ जो गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। भारत के आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्यों में नालामाला वन श्रृंखला स्थित है। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियों और छोटे झाखाड़ों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। भारत के उष्णकटिबंधीय पाणपत्ती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति सौगन का पेड़ है। भारत का पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में दक्षिण पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को शोला वन के रूप में जाना जाता है। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी मैंग्रोव वन में पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय पाणपत्ती वन आवृत्ति कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। चंदन भारतीय कृषि पशुपालन। पंजाब क्षेत्र में हरित क्रांति पैंकज की पहली लहर चली थी। पंजाब क्षेत्र में हरित क्रांति पैंकज की पहली लहर चली थी। स्थानांतरित कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को विस्तृत खेती कहा जाता है। स्थानांतरित खेती को बोरिंगा के नाम से जाना जाता है जो उड़ीसा राज्य में है। चावल खरीफ फसल का एक प्रमुख उदाहरण है। बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र राज्य। भारत में हरित क्रांति आई थी 1960 और 1970 के दशक में। भारत की हरित क्रांति में उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय कृषि में हरित क्रांति का अर्थ है खाद्यान्न उत्पादन में असाधारण वृद्धि। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था MS स्वामीनाथन ने। भारत में ज़ैद की मौसम में फसल उगाई जाती है खीरा। खरीफ की फसल है वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती शुरू की गई थी। भारत की प्रमुख फसलें। भारत और बांग्लादेश में जूट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। खरीफ की मक्का फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मक्का आदमी जीविका कृषि की विशेषता है कर्तन और दहन। स्थानांतरित कृषि को भारत के उड़ीसा राज्य में बिखरा के नाम से जाना जाता है। अनाज धान्य वाली अधिकांश फसलें के लिए लगभग 50% आहार जल पदचिह्न की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल
प्रगतिशील है। प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म अरेबिका। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक राज्य। चावल फसल भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है। सूरजमुखी की खेती अग्रणी है कर्नाटक राज्य। सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है कर्नाटक राज्य। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था गेहूं में। स्थानांतरित कृषि को स्लैश और बर्न नाम से जाना जाता है। खेती के आदमी पारंपरिक निर्वाह खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम के रूप में जाना जाता है। भारत में जायद मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है। जायद की फसल में चावल की उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। मूंगफली खरीफ की फसल है। गन्ना फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। विभाजन के दौरान भारत का जूट उत्पादन एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। बागान फसल की श्रेणी में आता है कॉफ़ी। जायद ऋतु की एक फसल है कद्दू। भारत में पीली क्रांति जुड़ी है तिलहन से। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अंगूर की खेती और कटाई को कहा जाता है विटीकल्चर। गेहूं फसल कार्नाल बाट रोग से संबंधित है। गेहूं बाजरे की एक किस्म है RAJ 171। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान खेती। कुर्ग क्षेत्र में अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त किया है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल राज्य। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं कृषि वानिकी। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में। सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन का उपयोग से उपज बढ़ाना से है। भारत में कृषि कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं। शुष्क भूमि कृषि के लिए फसल उपयुक्त है रागी। उत्तरी भारत के राज्य में बाजरे की खेती खरीफ कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत के पंजाब राज्य को भारत की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। पंजाब को खेती योग्य बंजर भूमि ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से ऊसर आकृषित पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लाया जा सकता है। खेती योग्य भूमि बंजर भूमि को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरालाल चौधरी को। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है। पार्थोरबिक खेती का संदर्भ है ओलेरीकल्चर। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित कॉफ़ी बीज की एक किस्म है अरबिका। भारत में सिंचाई के साधन से संबंधित प्रश्नोत्तर। पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक का अंतर्गत सक्रिय नाली काऊ का उपयोग किया जाता है जिससे पानी की सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। टपक ड्रिप सिंचाई भारत में सबसे बड़ा सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक है। सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाए गए हैं भारत में। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में एशिया का सबसे बड़ा साधन नहरों से सिंचाई का है। बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है मेघालय राज्य में। पशुपालन बत्री नस्ल की भैंसें मुख्य रूप से
मुख्य रूप से पाली जाती है गुजरात राज्य में। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। मूंगा सिल्क भारत के असम राज्य से संबंधित है। भारत में खनिज संसाधन उद्योग। छत्तीसगढ़ स्थित है अमरकंटक पठार में। बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में। भारतीय खान ब्यूरो 2020 के अनुसार भारत के बिहार राजस्थान के 2 राज्यों में स्वर्ण अयस्क के सर्वाधिक भंडार है। गुआ और नोवामुंडी खादान भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। केसाल्ट असादी खनिज, जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। कैल्साइट लिग्नाइट के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बेलाडीला पर्वत श्रेणी लोहा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार है। केंद्र मुख्य खाने कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोरापुट जिले में पंचपात माली भंडार बॉक्साइट खनिज के भंडार है। भारत के उड़ीसा राज्य में एल्यूमीनियम संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। कोयले के सबसे अधिक भंडार झारखंड राज्य में है। नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम राज्य में। खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है राजस्थान में। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पन्ना। भारत में सोने के भंडार कर्नाटक राज्य में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिन्स कोयला क्षेत्र झारिया केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के खनिज के लिए जाना जाता है। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के GIS के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ग्रेफाइट अधिक भंडार है। कोयला भंडार में सबसे अधिक दामोदर घाटी का है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। हेमेटाइट भारत के सर्वाधिक मेनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद केरल में है। झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है। झारखंड राज्य में अवस्थित है। भारत के उद्योग से संबंधित राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक पूंजीगत वस्तु माल उद्योग संयंत्रों और मशीनरी का निर्माण। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। टेलीफोन और सेलुलर टेलीकॉम, पेंजर, टेलीफोन एक्सचेंज और राडार उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उदाहरण है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम हुआ। भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता 8.3 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष है। भारत में सबसे पुराना एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र मुर्री एल्यूमिना संयंत्र है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था हीरापुर में। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। लोहा एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में है। भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी रिसारा में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारत के छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग के संकेंद्रित है। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग एल्यूमीनियम है। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर लोनी तक है। नालको और बाल्को नाम जुड़े हैं एल्यूमीनियम उद्योग के साथ।
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से पुर्ज मिट्टी के बर्तन संबंधित है। बांकुरा में इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। आयरन स्पेशली आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है कर्नाटक में। नैनू-मार्टी तेल रिफाइनरी खनिज क्षेत्र के समीप स्थापित है। सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कृष्ण क्रांति का उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित कोयला पेट्रोलियम। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला रिफाइनरी की स्थापना डिगबोई में है। भारत की जनजातियाँ खासी जनजातियाँ मेघालय में रहती है। भूटिया जनजातियाँ सिक्किम में। बायोपा अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी हेडगियर है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से नाइसी जनजाति का संबंध है। चेंचूस अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है।